नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, खासकर आपके पर्यावरण के लिए। और यहाँ से संविधान से जो प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट या अन्य परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, खासकर आपके यूपी टेट के लिए और सुपर टेट की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का एक समावेश आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान था ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें जो पहले जब संविधान बना था तब हमारे भारत के इस संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 95 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितने भाग थे, तो उस समय भागों की संख्या कितनी थी, 22। अब अगर वर्तमान में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई, 448। और यहाँ पे भाग की बात करें तो यहाँ पर कितने हो गए हैं, 25 भाग हैं। और कितनी, 12 अनुसूचियां हैं, जो कि पहले कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग हैं। और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूर बनता है, तो आइए समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, भाग अगर एक की बात की जाए तो सबसे भाग एक क्या कहता है, भारतीय संविधान का भाग ये कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत एक कैसा राज्य है, एक संघ शासित राज्य है जिसमें कुल कितने मतलब स्टेट हैं, तो 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कुल मिलाकर कितनी यूनिट हैं, तो 36 यूनिट है, आपको याद रखना है। 36 यूनिट से मिलकर मतलब आपका एक, कह सकते हैं, एक भारत का निर्माण हुआ है। तो जो आपका भाग फर्स्ट है, आपका भाग फर्स्ट ये कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत है, तो भाग एक के अंतर्गत है। आपसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं कई सारे एग्जाम, तो आइए हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, भाग 2 में क्या रखा गया है, तो भारतीय संविधान भाग 2 में क्या कहता है, नागरिकता की बात करता है। किसकी बात करता है, भारतीय नागरिकता जो है, बात समझ रहे हो। ये हमारा जो आपका आर्टिकल नंबर 5 और 11, जो आपका 5 से लेकर जो 12, जो आर्टिकल संख्या 12 है, यहाँ तक जो अनुच्छेद हैं वो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बातें कही गई हैं कि मतलब किस तरह से हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम नागरिकता खो सकते हैं, या हमारे जो पूर्वज रह रहे हैं वो पहले से हमारे भारतीय नागरिक हैं और हम लोगों का जन्म होता है वैसे ही हम लोगों को क्या मिल जाती है, तो नागरिकता मिल जाती है। यदि हम बिना बताए भारत से कई वर्षों तक, अगर 7 सालों तक कोई बिना सूचना के किसी देश में निकल जाते हैं, तो आपके देश की नागरिकता स्वयं खत्म हो जाती है। अगर आप मान लो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, ठीक है, अगर ये प्रूफ होता है तो आपकी नागरिकता स्वतः भारत की खत्म हो जाएगी। भारत क्या है, एकल नागरिकता वाला देश है। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया, ये बात हम समझ गए। तो जो भाग 2 है वो किसकी बात करता है, भारत की बात करता है। अब भारतीय जो मतलब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो वहां लोग रहने लगे और वहां से बहुत सारे लोग चले आए, तो उनको भी नागरिकता बाद में दी गई। या भारतीय नागरिक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक मतलब चीजें होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मतलब आपकी भूमि होनी चाहिए, ये नागरिकता की एक पुख्ता बात, आप समझ रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाग 3 क्या कहता है। देखिए, भाग 3 की अगर बात करें, भारतीय संविधान जो आपका है भाग 3 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों की बात करता है। किसकी बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की बात कहाँ से होती है, तो ये जो बात होती है भाग 3 की बात। भाग 3 ये कहता है कि मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया, ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ये हमारा अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। तो आपको याद रखना है, जो आपका क्या है, मौलिक अधिकारों की बात किस देश के संविधान से गया है, तो ये भाग 3 में अंकित है। और मौलिक अधिकार हमारे कहाँ है, भाग 3 में। और ये कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना है, ये हमारे लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाग अगर 4 की बात करते हैं, भाग 4 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किसके संविधान से लिए गए, तो ये आयरलैंड है। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में किन नियमों को लिया गया, तो ये राज्य के नीति
लिया गया है, ये हमारा लिया गया है कहाँ, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से लिए गए हैं। भाग 4 एक तो अधिकार है, और मौलिक कर्तव्य की बात करें या मूल कर्तव्य करें या मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये हमारे तो ये रूस से लिए गए। आपको ये भी याद रखना है, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात अगर करता है तो ए में किसमें है, तो भाग 4 ए में मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो 12 से 35, आपको याद रखना है 12 से 35 आर्टिकल में क्या है आपका, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी में याद रखना है। ठीक, इसके अलावा देखिए, और 35 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे आर्टिकल 35 से लेकर यहाँ पर कितने तक, तो 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है, आर्टिकल 35 से 51 तक। भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य की बात हो गई। भाग 5 की अगर बात करें तो इसमें आता है आपका क्या, संघ, यानी केंद्र सरकार के बारे में जो व्यवस्था है हमारी केंद्र सरकार की, तो वहां पे भाग 5 ये कहता है संघ, भारत एक मतलब क्या है संघ, और उसके राज्य की बात है, लेकिन संघ मतलब क्या है, राष्ट्रपति है आपका, प्रधानमंत्री है, जो अपर लेवल की जो यूनिट्स है कह सकते हैं वो हमारे क्षेत्र में आते हैं, और भारत एक संघ है। क्या है, भारत एक संघ है। अब प्रधानमंत्री कर लो, जो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक, उनकी बात करें तो ये बड़ी यूनिट है भारत की, कैसी है, बड़ी यूनिट का, तो ये हैं किससे रिलेटेड बातें हैं, संघ से रिलेटेड बातें, तो ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो 5 के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। जबकि जो भाग आपका 6 है ये राज्य की बात करता है। किसकी बात करता है, राज्य में क्या नियम कानून क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, राज्य का यूनिट किस कहाँ से शुरू होता है, राज्य उसमें कौन प्रमुख होता है, राज्यपाल हो गया आपका, मुख्यमंत्री हो गया, और बात समझ रहे हो, जैसे भाग 5 में संघ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, वैसे सॉलिसिटर ऑफ, ये जो राज्य सॉलिसिटर ऑफ इंडिया संघ में आ जाता है, और यूनिट्स आ जाती है, आपको पता है एक डिपार्टमेंट संघ के अंतर्गत राज्य, जिसमें आपका विधानसभा है, ठीक, विधान परिषद है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं और इनके अधिकारी, जो कहने का मतलब ये है, तो इस तरह से चलिए यहाँ तक हम लोगों ने ये बात समझी। इसके बाद हम लोग भाग 7 की अगर बात करें तो 1956 में जो मतलब संशोधन हुआ, प्रथम अनुसूची के भाग बी में आने वाले राज्य, अब अनुसूची जातियों के लिए कुछ खास बातें इसमें प्रावधान जारी किए गए, तो इससे आने वाले भाग बी के अंतर्गत जो राज्य हैं, स्टेट हैं हम लोगों के जो आते हैं, उनके लिए कुछ बातें कही गई हैं। ये हमारे भाग 7 की बात करता है। भाग 8 में अगर देखें तो देशों की बात होती है। आप जानते हो भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आप बड़े अच्छे से, जिसमें दिल्ली भी आपका क्या केंद्र शासित राज्य है, भारत की कैपिटल भी है, और इसके बाद अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप, और आपका और कई सारे मतलब कह सकते हैं, आपका जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, लद्दाख हो टेरिटरी हो गई आपकी, और आपका लक्षद्वीप हो गया, और कई मतलब हैं, इस तरह से 8 हैं कुल मिलाकर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा, हमको देने जाए तो भाग 9 से अक्सर इसमें क्या रखा गया, पंचायतों को, और 243 आर्टिकल जो 40 है वहां से 243 जो भी बातें कही गई हैं वो हमारी पंचायत के बारे में। तो भारत में आप जानते हो प्रधानी का चुनाव होता है छोटे स्तर पर, गांव स्तर पर, और कई गांव या मौजे बनते हैं, उनमें एक प्रधान चुना जाता है। तो पंचायत से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो हमारे से 43 किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद तो यहाँ पर नगर पालिकाओं को प्रमुखता दी गई है। किसको, नगर पालिकाएं किस भाग के अंतर्गत आती हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखना है आपको। तो भाग 9 ए में याद रखना है, 9 का या ए मतलब एक ही बात है, आपके नगर पालिकाओं को रखा गया। किसमें, नगर पालिकाओं संबंधित जो भी नियम, जो क्रियाकलाप हैं, उनको उनको बताया गया है भाग 9 ए में।
ठीक, अब बात करते हैं 10B की। अगर बात कर रहे हैं 10B में अगर बात करें तो सहकारी समिति, तो 10B नहीं, यहाँ पर होगा शायद 9B होगा। तो यहाँ पे क्या है, 9B होगा। भाग 9B में क्या है, तो 9B में सहकारी समितियों की बात होती है। 9A में नगर पालिका है, 9 में पंचायतें, और 9B में क्या सहकारी समितियां हैं। और सहकारी समितियों से जो भी कानून और जो भी नियम है वो भाग 9B के अंतर्गत है। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाग में क्या अनुसूचित, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से बना है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की बात की गई, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात की भाग 10 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो आपको याद रखना भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय के क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका भाग इंपॉर्टेंट है संविधान का। भाग 11 की बात करें, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य कैसा संबंध हो, उससे रिलेटेड आपके कौन से नियम कानून बनते हैं, उन सब की बात, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, नियम कानून जो भी है, तो भाग 11 कहता है कि संघ एवं राज्यों के बीच क्या संबंध है। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई, आप बड़े अच्छे से समझ गए। अब देखिए भाग 12 की बात करें तो यहाँ पर वित्त और संपत्ति, अनुबंध एवं मुकदमों की बात होती है। किसमें, भाग 12 के अंतर्गत। तो संविधान में वित्त और संपत्ति के विषय में भाग 12 कहता है। क्या कहता है, भाग 12। कौन सा आर्टिकल है, तो आपको याद रखना है 12। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, मतलब भारत सरकार में आप किसी भी प्रदेश में रहते हैं तो वहां अपने व्यापार का विस्तार और वाणिज्य, मतलब इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनके विस्तार के बारे में आपको जानकारी, जो आपको भाग आर्टिकल 13 के अंतर्गत बातें कही गई हैं। ठीक, भाग 14 में क्या है, देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो राज्य और संघ से रिलेटेड होती हैं, वो सेवाएं जो भारत सरकार देती है हमको, तो भाग 14 कहता है। कौन कहता है, भाग 14, यानी संविधान का भाग 14 में क्या अंकित है, तो आपको याद रखना है भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो 14A में करें तो न्यायाधिकरण की बात कहाँ की गई, तो ये आपकी 14A 14A के अंतर्गत पार्ट। ठीक, अब भाग 15 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से रिलेटेड है। चुनाव संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है भारत में, मुख्य चुनाव आयोग जो होता है वो चुनावी प्रक्रियाओं को हैंडल करता है। तो यहाँ पर निर्वाचन की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल, सॉरी ये भाग है आपका ये वाला, और इसमें चुनाव से संबंधित सी आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, जो आर्टिकल नंबर आपका 324 है और यहाँ से आर्टिकल 339 तक जो भी बातें हैं, कहने का मतलब ये हमारी चुनाव से रिलेटेड, निर्वाचन से रिलेटेड बातें हैं। तो भाग यहाँ पर 15 चुनाव या निर्वाचन से रिलेटेड बातों को कहता है। यहाँ तक आपको याद रखना है। तो कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनकी बात करता है भाग 16। आप याद रखना है भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान की बात कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो भाग 16 के अंतर्गत। तो संविधान के भाग 16 में क्या अंकित है, तो कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो भाग 16 के अंतर्गत है। भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत याद रखना है अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। इस अंतर्गत हमारी राजभाषा आती है। क्या आती है, राजभाषा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक, तो राजभाषा के विषय में क्या जानकारी है, उसके बारे में जो जानकारी हमें तो भाग 17 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, इसमें आपका आर्टिकल आता है 351, ये शायद यही है 351, ये आपका इससे रिलेटेड अनुच्छेद है आर्टिकल्स राजभाषा, और किसके अंतर्गत है, तो भाग 17 के अंतर्गत है, आपको याद रखना है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया 18 आपातकालीन प्रावधान, यानी आपात उपबंध। आप जानते हो आपात उपबंध में क्या है आपका, ठीक, तो इसमें 360, 356 और 352, ये 3 आपातकालीन उपबंध है। जिसके आप जानते हो 352, अगर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए भारत पर अचानक, या तख्ता पलट हो जाए, तो या किसी से हम अचानक युद्ध कर बैठे किसी देश से, तो उस समय जो भी निर्णय और जो प्रक्रियाएं चलती हैं भारत में, वो 352 आर्टिकल के अंतर्गत आपका है। कोई बाहरी विदेशी आक्रमण होता है उस संबंध में, तो आर्टिकल 352 है। 356 आप जानते हो, राज्य में अगर कोई लचर व्यवस्था है, आप बड़े अच्छे से जानते होगे, जहां पर मतलब कोई राज्य का मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपसे आर्टिकल 356 कहता है, तो आपको याद रखना है। 360 की अगर बात करें तो वित्तीय आपातकाल, ये जो व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा लाई जाती है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में कई बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है। आपको याद रखना है 360 आर्टिकल है इसका। फिर 19 के भाग 19 क्या कहता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक, तो याद भी रखना है। 19 में विविध या प्राकृण के बारे में बात की गई है। संविधान के 19 भाग में विविध और प्राकृण, संविधान में जो संशोधन होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, संविधान को कैसे बदला जाए, तो ये भाग 20 में अंकित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारा कौन है, भाग 20 कहता है। संविधान में भाग 20 क्या कहता है, संविधान को संशोधित भी किया जा सकता है, लेकिन आप जानते हो संविधान में जो भी प्रक्रिया होती है वो संसद के पूर्ण बहुमत में, मतलब बहुमत पारित किया जाता है संसद में, और राज्यसभा लोकसभा दोनों ने, और सही तरीके से बहुमत पारित होता है तो वो हमारे देश के कानून व्यवस्थाएं बनती हैं, तो ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद देखो भाग क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों की बात किसमें की, भाग इसमें की गई, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 22 की अगर बात कर रहे हैं तो संक्षिप्त नाम हिंदी पाठ के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हमारे आर्टिकल कितने, 25 टोटल हैं, आपको सॉरी भाग कितने हैं, 25 हैं। तो आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग हल्का रिवीजन मारते हैं ताकि हमारे सारे भाग क्लियर हो जाएं। देखो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का भाग राज्य में 28 शासित राज्य हैं, इनके विषय में जानकारी मिलती है। भाग 2 में हमारे देश की नागरिकता के बारे में बात होती है, जिसमें जो आर्टिकल आपका 5 से लेकर 12 तक आर्टिकल है वो नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, 12 से 35 आर्टिकल। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई, ठीक। इसके अलावा भाग 4 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और आपका 4 है। भाग 5 में क्या है, संघ है, आपको याद रखना है, भाग 5 में संघ है, 4 में मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए गए। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये बहुत बनता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है आपको सही तरीके से। भाग 6 में क्या है, राज्य है, क्या है, राज्य है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग बी में आने वाले राज्यों की बात होती है। 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी। भाग 9 इंपॉर्टेंट है, पंचायतों की बात की गई। 9 में नगर पालिकाएं, 9 बी में सहकारी समितियां, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इन्हें भी बहुत अच्छे से याद रखना। पंचायतें 9 में, भाग 9 में, 10 में 9, भाग 9 ए में नगर पालिका की बात है, भाग 9 बी में सहकारी समितियों की बात है। 10 की बात करें तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, भाग 10 में, ठीक, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। इसके बाद 11 की बात करें, संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों की बात होती है। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात होती है। आइए हम लोगों ने ये जाना था। आइए अगला प्रश्न है, 12 में क्या वित्त और संपत्ति अनुबंध मुकदमों के बारे में। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की बात होती है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। भाग 14 में क्या है, न्यायाधिकरण की बात होती है। 15 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग में याद रखना है राजभाषा क्या है। और आपके 16 में क्या, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ठीक। इसके बाद 18 आप प्रावधान जो हमारे 356 और 360, ठीक, ये आते हैं। और विविध आपके 19 में आते हैं प्राकीर्ण, में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी पाठ। तो आज की वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों दबा के शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।